की रानी है, जीवन उसका पानी है। गाइस, ये लाइनें आप लोगों ने बचपन में जरूर सुनी होंगी और उसको सुन के ये अंदाजा लगा दिया होगा कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। लेकिन एक मछली ऐसी है जो कि इन लाइनों को गलत साबित करती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक मछली ऐसी है जो कि बिना पानी के ना सिर्फ जिंदा रह सकती है, वो जमीन पे चल भी सकती है और पहाड़ों पे चढ़ भी सकती है। ओह माय गॉड, उस मछली का नाम है क्लाइंबिंग गौरामी, जिसको हम लोग क्लाइंबिंग पर्च के नाम से भी जानते हैं। गाइस, ये मछली जमीन पे चल सकती है, बिना पानी के जिंदा रह सकती है और उसके पीछे का रीजन है इसके गिल्स इस तरह से डेवलप्ड हुए हैं कि ये बाहर ह्यूमन के जैसे सांस ले सकती है, ऑक्सीजन को इनहेल कर सकती है ना ये अमेजिंग फैक्ट? ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हां गाइस, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हां गाइस, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी मां के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस, ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। इस घटना को सुन के और देख के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी असेंबल्ड चीज के छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट के ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा होता है जहां पर वो चीज बनाई गई है, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस, मेड इन कोरिया, ये आपने सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो चीजें स्पेस में यूज की जाती है या स्पेस प्रोग्राम्स में यूज की जाती है, उस पर क्या लिखा होता है? क्या उस पर भी किसी कंट्री का नाम लिखा होता है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि उस पर भी मेड इन यूएस, मेड इन इंडिया लिखा होता है, तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली जो चीजें स्पेस प्रोग्राम में यूज की जाती है उनके ऊपर लिखा होता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। यस गाइस, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। और ये चीज नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज 2005 से इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने फिजिक्स में ग्रेविटेशनल लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को तो पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शॉकिंग चीज बताने जा रहा हूं जो कि ग्रेविटेशनल लॉ को फेल कर देती है। जी हां गाइस, उस चीज का नाम है हीलियम। गाइस, जब आप हीलियम को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो वो लिक्विड एंटी ग्रेविटी की तरह काम करता है। आपको तो पता है कि ग्रेविटी में सारी चीज नीचे की तरफ आती है, लेकिन हीलियम इन अ लिक्विड स्टेट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। क्या हीलियम की इसके पहले तक ये प्रॉपर्टी आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल बेचारा, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो हमें प्यार, जज्बात और मौत की कहानी बताती है। ये फिल्म हमें ये बताती है कि लाइफ कितनी है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे जीना कैसे है ये हमारे हाथ में जरूर है। ये फिल्म जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, इसने कामयाबी और रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़ दिए। IMDb रेटिंग में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी फिल्म को 10 में से 9.9 रेटिंग दी गई। इस कामयाबी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने यह साबित कर दिया कि वो उन्हें कितना प्यार करते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने अभिनय और अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सुशांत, वी लव यू, वी मिस यू अ लॉट, थैंक यू। गाइस, मान लीजिए कि कोई एक गुस्सैल बैल आपको आपकी तरफ भागता हुआ आता दिखे, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपनी जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देंगे। लेकिन मैक्सिको के एक टीचर रिकार्डो टोरेस का यह कहना है कि बैल तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप उसको उकसाते नहीं। अब जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा, रिकार्डो के स्टूडेंट्स को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके लिए उसने एक बैल के रिंग में 40 स्टूडेंट को 3 कतारों में खड़ा कर दिया और एक यंग बुल को वहां पे छोड़ दिया। और उसके बाद जो हुआ वो सब देख के हैरान रह गए। बुल ने किसी भी स्टूडेंट को नुकसान